बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स से परेशान हैं, ये वीडियो आपके लिए है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। मैं यहां पर आपके लिए मौजूद हूं आपको फिजिक्स समझाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 4 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी के ऊपर हम बात करेंगे। एनर्जी बेसिकली किसे कहते हैं? एनर्जी समझने से पहले एनर्जी कहते हैं एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी की वर्क करने की सलाहियत। वर्क क्या होता है? फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करवा दिया जाए अगर बॉडी को, उसे वर्क कहते हैं। तो एनर्जी क्या है? एबिलिटी, काबिलियत ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की ये काबिलियत टू डू वर्क, कि किसी भी बॉडी की ये काबिलियत कि वो किसी पर फोर्स लगाए और डिस्प्लेस करवा दे, इसे आप एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एबिलिटी, मिसाल के तौर पे आम सी एग्जांपल आपको मैं समझाऊंगा। हमारे पास जब कोई स्टूडेंट आता है स्कूल में या क्लास में, तो हम क्या देखते हैं उसमें कि इसमें क्या एबिलिटी है, कि ये साइंस के साथ मैट्रिक कर सकता है, एफएससी कर सकता है, या फिर ये आर्ट्स के साथ मैट्रिक कर सकता है, एफएससी कर सकता है। तो हम उसके अंदर वो सलाहियत देखते हैं, वो एबिलिटी देखते हैं। हालांकि वो जज करनी पड़ती है, उसे देखना पड़ता है, अंदाजा लगाना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है। हालांकि उसने कोई मैट्रिक साइंस के साथ या फिर आर्ट्स के साथ कर नहीं ली होती, बल्कि वो तो आया हुआ है कि मुझे दाखला दे दें। अब उस बच्चे को देख के, उसे देख के हमने अंदाजा लगाना है कि उसमें क्या सलाहियत है। इसी तरह बॉडी को देख के हमने ये सलाहियत अंदाजा लगाना होता है कि इसमें किस तरह की एनर्जी है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसमें किस तरह का काम करने की सलाहियत है। अगर एक बॉडी किसी हाइट के ऊपर पड़ी है, यानी कि छत के ऊपर पड़ी है, किसी रूफ के ऊपर पड़ा है, तो उसके अंदर किस तरह की सलाहियत है काम करने की। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, यानी उस बॉडी के अंदर हमने देखना है क्या एबिलिटी है वर्क करने की। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी कितने अकसाम की? एनर्जी की ढेरों अकसाम है। लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, एंड a lot of different forms of energy. But as far as our topic is concerned, FSC Physics first year is concerned, there are two types of energy. यहां पर हमारा दो किस्म की एनर्जीज के साथ वास्ता रहेगा। दोनों ही मैकेनिकल एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है को कहते हैं हम हरकी तवानाई। आप चेक कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी से मुराद होता है हरकी तवानाई, यानी कि ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर हो, जो कोई जिस्म रखता हो अपनी हरकत की वजह से। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, वो हरकत में है, मूव कर रही है तेजी के साथ। अब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, हरकी तवानाई है, यानी कि अगर उसके अंदर आगे कोई सामने चीज आएगी गाड़ी के आगे, मसलन कोई जानवर आ गया, तो वो गाड़ी के अंदर जब लगेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी उस जानवर के ऊपर और वो डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कि उस जो चलती हुई गाड़ी है, जो मूव करती हुई गाड़ी है, जो मूव करती हुई कार है, उसके अंदर हरकी तवानाई है, यानी हरकत की वजह से उसके अंदर तवानाई है, और वो फिर वर्क करने की सलाहियत रखती है। क्या मतलब? उसके सामने कोई इंसान आ गया, कोई भी चीज आ गई, वो उस पर फोर्स लगाएगी और उसे डिस्प्लेस करवा देगी। तो इसे कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। अब उस बॉडी यानी गाड़ी के अंदर एबिलिटी आई कहां से है? साफ जाहिर है जी, वो उसकी हरकत की वजह से, वो हरकत में थी। इसी तरह अगर आप किसी चीज को उठाकर, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूं, आप एक ईंट है उसे जमीन से उठाकर छत के ऊपर रख देते हैं। अब जो आपने उठाया है इसे, इसके अंदर साथ आपने फोर्स लगाया और ईंट को छत के ऊपर रख दिया, डिस्प्लेस करके रूफ के ऊपर रख दिया, तो क्या होगा? उस ईंट के अंदर हाइट की वजह से, पोजीशन में तब्दीली की वजह से एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे ही छत साइड पे हो जाएगी, वो ईंट नीचे आ जाएगी, फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल और डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो सादा लफ्जों में अगर बात की जाए, आप अगर वाटर पंप वगैरह हैं, वाटर पंप्स जितने भी हैं, वो पानी को उठाकर, नीचे से उठाकर जमीन से ऊपर टैंकों के ऊपर, टैंकियों के अंदर डालते हैं। अब वाटर जो है उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। कैसे होगी? किस वजह से होगी? पोजीशन की वजह से, यानी पोजीशन तब्दील होने की वजह से। पहले पानी सतह जमीन के अंदर था,
अब पानी जो है वो टैंक के अंदर या टैंकी के अंदर मूव कर गया, अब पोजीशन में तब्दीली आई है तो वाटर के अंदर एनर्जी स्टोर। अब साफ जाहिर है ऊपर से आप कोई वहां से सुराख करेंगे टैंकी से तो वो पानी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। पानी जैसे ही नीचे गिरेगा आप उसके सामने कोई भी चीज रखें, कोई कागज रखें, कोई भी चीज आप उसके सामने रखें, पानी फोर्स भी लगाएगा और बॉडी को डिस्प्लेस भी करेगा। तो अब पानी के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो दो किस्म की एनर्जी है, हरकत की वजह से एनर्जी या हरकत की वजह से किसी जिस्म में अगर ये काबिलियत है कि वो वर्क करे, फोर्स लगा के डिस्प्लेस करवा दे, इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और पोजीशन में तब्दीली की वजह से अगर किसी जिस्म में ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो फोर्स लगा के डिस्प्लेस करवाता है तो इस सलाहियत को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इन वेरी सिंपल, in just few words we can say the energy due to a moving object is called kinetic energy and the energy due to change in the position of object is called potential energy. Let us come and see here we have, ये देखिए जी एनर्जी क्या है, एबिलिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की एबिलिटी। अब ये बॉडी टू डू वर्क, काम करने की, अब ये एबिलिटी आती कहां से है बॉडी में? हरकत की वजह से आ सकती है, पोजीशन में तब्दीली की वजह से आ सकती है। तो एनर्जी की दो इकसाम है जी, चेक कर सकते हैं आप। मेन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम मास है, वी से मुराद आपके पास स्पीड है, यहां वी स्पीड है, वी हरकत की अलामत है, वी हरकत की निशानी है, तो हमारे पास ये हरकी तवानाई है। और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ये एच हाइट है, यानी आपने किसी चीज को नीचे से उठा के हाइट पे रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर है। ये याद रहे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दे आर नथिंग बट एबिलिटीज हैं, ये काबिलियत है किसी भी बॉडीज की टू डू वर्क, काम करने की। लिहाजा क्योंकि वर्क करने की ये एबिलिटीज हैं तो इनका जो यूनिट होगा वो जाउल होगा, क्योंकि वर्क का यूनिट भी जाउल होता है। क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो ये भी स्केलर क्वांटिटीज होंगी, ये दोनों। These are, इसका यूनिट भी जाउल है, जाउल इसका यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है। सेम इसका यूनिट भी जाउल है, दैट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। अब हम इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे, अखज करेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर बेसिकली ये फार्मूला कैसे आया, हाउ वी विल ड्राइव इट, इसकी हम डेरिवेशन करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम काइनेटिक एनर्जी यानी हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला डिराइव करेंगे, इसकी डेरिवेशन कैसे आएगी इसका फार्मूला अखज करेंगे कंसेप्चुअल वे के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि इसका फार्मूला अखज किया जाए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपके जहन में होना चाहिए। अगर एक चलता हुआ फुटबॉल रुक जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि फुटबॉल अगर चल रहा है, चलते चलते रुक जाते हैं, इसकी वजह ये है कि फुटबॉल की जो सिमत है, हरकत की जो सिमत है वो इस तरफ है, इसके ऊपर रगड़ की कुव्वत यानी फ्रिक्शनल फोर्स वो अपोजिट लगती है। तो क्योंकि रगड़ की कुव्वत इसके ऊपर अपोजिट लगती है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो फुटबॉल रुक जाता है। इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है। आइए समझते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला किस तरह से अखज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक गाड़ी है, कार है हमारे पास। ये कार, ये मैंने ऐसे शो किया हुआ कि ये रनिंग पोजीशन में है, ऐसे भागी आ रही है दूर से, इट इज इन रनिंग पोजीशन, ये भागी आ रही है ऐसे दूर से। लेकिन यहां पर आके, इस जगह पर आकर इस गाड़ी का इंजन जो है वो स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ का मतलब है बंद हो गया। जैसे ही इंजन बंद हुआ, ऐसा नहीं है कि गाड़ी फौरी रुक जाएगी। इंजन स्विच ऑफ होने के बाद गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मूव करेगी, हल्का सा मूव करेगी। उस वक्त जो मूव करेगी, उस वक्त जो स्पीड है वो हमने VI को हमने V रखा। दोबारा बात सुने, गाड़ी पीछे से बड़ी स्पीड से आ रही थी, तेजी से, यहां पर आके इंजन स्विच ऑफ हो गया, इंजन बंद हो गया। इंजन बंद होने के बावजूद भी
गाड़ी थोड़ा सा मूव करेगी, हल्का सा। इब्तदाई स्पीड हमने v ली और थोड़ी देर बाद यहां पे आके गाड़ी जो है वो स्टॉप कर जाएगी। vf हमारे पास यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो vi हमारे पास v है, vf हमारे पास 0 है। अच्छा, ये याद रहे गाड़ी के चलने की सिमत क्या है, ये शो की गई है, ये वाली सिमत है। ये इसके ऊपर अब रगड़ की कुव्वत रोड की वजह से लगेगी। टायर, ये टायर हैं और नीचे ये रोड है। रोड और टायरों के दरमियान रगड़ की कुव्वत होगी। वो गाड़ी के चलने की सिमत अगर इस तरफ है, अगर इस तरफ है तो रगड़ की कुव्वत ऐसे करके इस तरफ होगी, दूसरी तरफ होगी। यानी कि रगड़ की कुव्वत, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ की कुव्वत यानी वो दूसरी तरफ है, यानी इस तरफ है, ये इस तरफ है। लिहाजा जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फॉर एग्जांपल वो 5 न्यूटन है, तो जो गाड़ी जो है वो भी 5 न्यूटन फोर्स लगाएगी, लेकिन इस सिमत में। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और आपके पास गाड़ी के चलने की जो सिमत है, गाड़ी जो फोर्स एक्सर्ट करती है, वो बराबर हो। यही बात हमने यहां पे समझी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ है और गाड़ी इस तरफ फोर्स लगाएगी। ये दोनों फोर्सेस आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, यानी सिमत में मुखालिफ है। चूंकि ये सिमत में मुखालिफ है, इसी वजह से जाके गाड़ी रुक जाती है। यहां पे आके गाड़ी रुक जाएगी और फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। आज हमारा मिशन, आज हमारा जो मकसद है डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला ड्राइव करना है। लेट अस कम हियर, हाउ वी विल कैलकुलेट फार्मूला। ये सारे बच्चे देखें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज करना है। इक्वेशन की तीसरी मुसावात, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हाँ जी, सारे बच्चे चेक करें। एज वी नाउ हम जानते हैं कि यहां पे vf कितना है, चेक कर सकते हैं। vf इज इक्वल टू 0, यहां पे आप सिंपली 0 लगा देंगे। माइनस vi कितना हो गया, vi इज इक्वल टू v, तो 0 माइनस v स्क्वायर डेट इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर 2a, और गाड़ी ने जो फासला तय किया है वो फासला d है। डेट इज d, वो फासला d है जो गाड़ी ने तय किया है। इसके बाद हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2ad इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर। ये हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिख ली। vf हमारे पास 0 था, वहां पे 0 आपने लगा दिया। 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस v स्क्वायर, ये आपके पास यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हम जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ है, गाड़ी के ऊपर लग रही है, और गाड़ी जो फोर्स लगा रही है वो एक्सर्ट इस तरफ कर रही है। फोर्स एक्सर्टेड बाय कार इस तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ। तो हम लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय कार इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप चेक कर सकते हैं, फिगर के अंदर से भी चेक कर सकते हैं, फिगर के अंदर से भी यही बात है हमारे पास। तो व्हाट इज दैट फोर्स, दैट इज इक्वल टू एफ, एंड दैट इज इक्वल टू, यहां पे माइनस हमने क्यों लगाया, माइनस इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। एफ इज इक्वल टू माइनस एफ, और हम जानते हैं कि एफ जो होता है न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एम ए इज इक्वल टू माइनस एफ। अगर हम यहां से इस एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें, एक्सेलरेशन की, तो एम उस तरफ जाके बटे में चला जाएगा। यहां तक हम आ चुके हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम। इस वैल्यू को हम सिंपली यहां पे लगा देंगे। 2 a की जहां पे हमने इसकी वैल्यू लगा देनी है, d इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। a की जहां पे उसकी वैल्यू लगाए माइनस एफ ओवर एम, माइनस एफ ओवर एम। ये हमारे पास माइनस है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यकीनन आपको यहां तक बात समझ आ चुकी होगी। माइनस विल बी कैंसिल आउट बाय माइनस।
m उस तरफ चला जाएगा और 2 उस तरफ चला जाएगा। m इधर बटे में है, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m v स्क्वायर, 2 यहां पे मल्टीप्लाई है, उधर बटे में चला जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू ft। What is F? F is force. What is D? D is the displacement covered by the car. तो force multiplied by displacement basically ये क्या है? This is work done by the car. F is force. ये force of friction है, यही force कार की exerted force के बराबर थी, F के बराबर थी। What is D? D वो distance है, ये फासला है जो कार ने तय किया। तो FD क्या है? Force multiplied by displacement। ये क्या होता है? ये बेसिकली वर्क है। कौन सा वर्क? जो गाड़ी कर रही है, कार कर रही है। कब कर रही है? जो जब वो थोड़ा सा मूव कर रही थी, यानी FT। तो ये क्या है जी? वर्क डन बाय कार। ये कार साफ जाहिर है कार मूव कर रही थी तो वर्क हो रहा था, थोड़ा सा वो मूव कर रही थी। वर्क डन बाय कार ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। बेसिकली ये क्या हो गया फिर? इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। तो ये वर्क डन हो रहा है कार से ड्यू टू इट्स मोशन, तो हम यहां पे सिंपली FD की जहां पे काइनेटिक एनर्जी लगा देंगे। हमारे पास ये फार्मूला आ चुका है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। लिहाजा हम कहने में ये कहेंगे यहां पे द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वाचिंग माय यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। जी एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। एनर्जी जो होती है ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी जिस्म की जो कैपेसिटी होती है, जो सलाहियत होती है, यानी सलाहियत टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। उसे देयर आर 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। 2 हैं जी बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी हैं? सारे बच्चे चेक कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ जी, पहली कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप हरकी तवानाई कहते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आप मख्फी कुव्वत कहते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो पोजेस्ड बाय अ बॉडी, जो एक बॉडी रखती है, ड्यू टू इट्स मोशन, अपनी हरकत की वजह से। एंड पोटेंशियल एनर्जी, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है इज द एनर्जी, ये ऐसी एनर्जी है पोसेस्ड बाय अ बॉडी, जो बॉडी रखती है, ड्यू टू इट्स चेंज्ड पोजीशन, यानी इसकी जो पोजीशन में तब्दीली आती है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। लेट अस डिराइव, अखज़ करते हैं अ फार्मूला कुलिया फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी, कि एक मूविंग बॉडी है, एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है उसे हम डिराइव करेंगे। कंसीडर अ कार, फ़र्ज़ करें एक कार है रनिंग, जो कि दौड़ रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड। हाँ जी, स्पीड कांस्टेंट है, ये बात याद रहे कि कार है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ रनिंग कर रही है ऑन अ रोड के ऊपर। इफ़ इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, अगर इसका इंजन, जो कार का, जो गाड़ी का इंजन जो है वो स्विच्ड ऑफ हो जाता है, वो बंद हो जाता है, इट विल स्टिल कवर सम डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग। साफ जाहिर है जी ये फिर भी कुछ फासला तय करेगी, चाहे इंजन बंद भी हो जाता है। इट विल स्टिल कवर सम डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले कुछ फासला तय करेगी। इंजन बंद हो गया लेकिन गाड़ी थोड़ा सा मूव करेगी। एज लॉन्ग एज इट इज मूविंग, जब तक ये मूव करती रहेगी, इट इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रोड। साफ जाहिर है जो रोड है उसके ऊपर रगड़ की कुव्वत है, जो कि गाड़ी के मुखालिफ सिमत में लगेगी, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल में, इट विल एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी फोर्स और फ्रिक्शन अगर इस सिमत में है तो गाड़ी जो है वो इस सिमत में वर्क करेगी। इट विल एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस सिमत में है तो गाड़ी उसके मुखालिफ इस तरफ वर्क करेगी। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिफोर कमिंग टू रेस्ट बी डी। फ़र्ज़ करते हैं जो वो फासला जो बिल्कुल मुकम्मल स्पीड जब ज़ीरो हो जाए तब तक, यानी जब तक कार रेस्ट में नहीं आ जाती, कार रुक नहीं जाती, तब तक फ़र्ज़ कर लेते हैं फासला डी कवर हुआ है। बात दोबारा सुन लें, इंजन स्विच ऑफ हो गया लेकिन फिर भी गाड़ी कुछ ना कुछ फासला तय करती रही, सम डिस्टेंस,
और उस दौरान गाड़ी ने जो फोर्स लगाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के खिलाफ वो फोर्स गाड़ी ने लगाई और उसने डिस्टेंस d तय किया, देन द वर्क डन बाय द कार वुड बी, अब कार जो है उसका वर्क Fd होगा, ये F फ्रिक्शनल फोर्स थी, इसके बराबर ही तो गाड़ी ने फोर्स F लगाई है, तो d वो फासला है जो उसने तय किया है। दिस वर्क इज डन बाय द कार ड्यू टू इट्स मोशन, साफ ज़रा इंजन स्विच ऑफ होने के बाद भी वो मोशन में थी। दिस वर्क इज डन बाय द कार ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से थी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इसे ही तो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज इक्वल टू Fd, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कार की बेसिकली Fd होगी, क्योंकि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, तो वर्क कितना किया है उसने इस सीन में Fd किया है। द एक्सेलरेशन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का आप सेकेंड लॉ लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। आगे ये सारी डेरिवेशन है मैंने आपको बोर्ड के ऊपर करवाई है, बहरहाल आप किताब से देख लें, किताब से पढ़ लें, सिंपल सारी चीज़ें मैंने बताई है। ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ पे Vi को आपने V पुट किया, साफ ज़ाहिर फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो गई थी जब बिल्कुल रुक गई है, यानी रेस्ट कमिंग टू रेस्ट जब आती है तो यहाँ पे Vf आपका बिल्कुल ज़ीरो था, ठीक है जी। अच्छा, इंजन स्विच ऑफ हुआ था, इट स्टिल विल कवर, इंजन स्विच ऑफ हुआ था, इट स्टिल विल कवर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसकी स्पीड यहाँ पे Vi होगी, या V उसे सिंपल आप कह लेंगे, Vi इज इक्वल टू V होगी। Vf यहाँ पे जब बिफार कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे वो उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने Vi की जहाँ पे आपने V यहाँ पे पुट करना है, Vf की जहाँ पे ज़ीरो आपने पुट करना है, S की जहाँ पे आपने D पुट करना है, A इज इक्वल टू माइनस F/m, ये सारी हमने कीमतें यहाँ पे निकालने के बाद ये फार्मूला हमारे पास प्रूव हो चुका है। ये टेबल लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, यहाँ पे MCQs आ जाते हैं। बर्निंग 1 टन कोल कितना है, 30 × 10 की ताकत 9 जाउल एनर्जी इसमें लगती है। बर्निंग 1 लीटर पेट्रोल कितना है, 5 × 10 की ताकत 7। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार एट, ये आपके पास सीन है जी। रनिंग पर्सन एट, इसका रनिंग पर्सन एट 10 km/h 3 × 10 की ताकत 2 है। ये सारी जाउल के अंदर एनर्जी, ये आपको टेबल याद होना चाहिए।